वाले राम जगत के स्वामी अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो बड़ा सुंदर कहा, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। ए नारायण, तुम्हारे वेद को, तेरे रहस्य को कोई नहीं जान सकता। आते तो बामन बन के हो और बन जाते हो विराट, आते नरसिंह बन के हो और प्रहलाद को इतना लाड़ लटाते देखने में बड़े भयंकर, बड़े क्रोधी लग रहे हैं। और माँ जैसे अपने पुत्र को चाटती है, गौ माता अपने बछड़े को, वैसे प्रहलाद जी को चाटते हो। इतना प्रेम आंसुओं से रो करके प्रहलाद को बोलते हो कि मुझे क्षमा करना, आने में अगर मुझे देर हो गई। वेद तेरा कोई क्या पहचाने, हे जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। वो ही तुम्हें जान सकते हैं जो तुम समान हैं। वेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो सो तुझे जाने। और बड़ा सुंदर कहा, तेरे किए को हम क्या देंगे, जो तुमने कर दिया हम उसे बुरा कैसे कह सकते हैं। हो सकता उसी में कोई हित हो हमारा। ये तेरे किए को हम क्या देंगे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। बंधुओं, मेरे नौजवान भाई बहन, बार बार भगवान भक्त को कह रहे हैं, भगता की आखिर के भक्त मनु जी कुछ मांगिए, कुछ तो मांगना पड़ेगा। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इतना घोर तप किया आपने, मेरा दर्श कभी खाली नहीं जाता। मोर दर्श अमोघ जग माही, इसलिए कुछ मांगोगे तो हम वापिस जाएंगे। तब मनु जी ने सोचा कि भगवान नारायण ही सबसे बड़े हैं, ये बार बार कहीं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कह दिया कि आपके समान पुत्र मिल जाए। ये देना जान लियो, अब्बल तो चाहिए काखनी, जे देना गई भगवान तेरे अंगर पुत्र हो है। भगवान ने कह दिया तथास्तु, 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 ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा, मनु जी मेरे समान तो मैं ही हूं, समय कम है इसलिए थोड़ा स्पीड में चलना है आज। मैं तो सही कल प्रार्थना की थी 5 बजे आए हो, पर कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। बंधुओं ध्यान दो, महाराज दशरथ ने, ये मनु जी ही दशरथ बने अगले जन्म में। रानी शत्रुपा ही कौशल्या बनी। महाराज दशरथ चौथापन आ गया। चौथापन मतलब पहला जीवन का पड़ाव है 25 साल तक, पहला पड़ाव ब्रह्मचर्य। 25 से 50 दूसरा पड़ाव गृहस्थ जीवन।
50 से 75 तीसरा पड़ाव। वानप्रस्थ जीवन होना चाहिए 50 के बाद। 50 के बाद ज्यादा खींचातानी, ज्यादा अधिकार जमाने परिवारों पर, ये सब धीरे 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 अपने आप को अपने ही अंदर केंद्रित कर लेना है। और 50 से 75 के बाद है 75 से 100 चौथा पड़ाव, संन्यास जीवन। चौथा पड़ाव आ गया, शुरू हो गया। प्रजा के लोगों ने, अयोध्या वासियों ने महाराज से कहा, प्रभु देवता भी आपसे सहायता लेने के लिए आते हैं, तुम चाहो तुम मांगो, भगवान से तो क्या नहीं मिल सकता। हम चाहते हैं कि हमें तुम्हारे समान इस गादी पर बैठने वाला अगला राजा चाहिए, तेरे अंदर लिखा होना चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा, मुझे अपनी प्रजा और पुत्र में कोई अंतर नहीं, मेरी प्रजा ही मेरी पुत्र है। इनने राजा धार्मिक है, पर प्रजा की इच्छा है, इसलिए महाराज अपने गुरु के पास गए। कि एक बार भूपति मन माही, प्रजा के कहने पे, अपने मन में नहीं आई, प्रजा ने जब कहा तो मन में आया। एक बार भूपति मन माही, के भई गलानी गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। अपने गुरु के गृह, गुरु वशिष्ठ के यहां जाने की मन में ठान ली कि आदमी जब भी कष्ट में हो तो गुरु गृह जाए। गुरु गृह मतलब जहां उसके सदगुरु हो, वहां जाकर के उनके चरणों में सर रख करके अपना भाव रखे। वे तैनू हाल दिलांदी सुनामा, वे चरणा च सिर रख के नाले रोमाते सीने लग जामा, तू सिर उत्ते हाथ रख दे। गुरु गृह गए, दूर से ही गुरु वशिष्ठ की कुटिया का ध्वज देखा, झंडा देखा गुरु जी की कुटिया का, तो वहां से ही रथ से उतर गए। जिथू अपने सदगुरु दा स्थान लभना शुरू होइया, उथू जिन्ने अहंकार के चिन्ह होंगे ना उतारी होना चाहिए। राजा ने अपना मुकुट और पांव की जुत्ती उतारी, रथ से नीचे उतर गए। गुरुवर दिख रहा है, गुरु घर जाना है तो अभिमान ले नहीं, तो उस अभिमान शून्य हुई है, श्रद्धा ले अगर गुरु घर जंदे हो तो संत मिलन को चालिए, के संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। माया अभिमान को तज करके अगर सदगुरु के दर्शनों के लिए चलते हो तो क्या होगा? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, तो फिर ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। फिर एक एक कदम जो तुम आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होगा।
अभिमान शून्य होकर के गुरुद्वार जाना। अभिमान शून्य होकर, दावा करके नहीं, सभी दावों को समाप्त करके जाना। मैं हूं नहीं, ये समझ करके कि तुमने मुझे अपनाया, ये सबसे बड़ी कृपा है। वरना मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं तेरे प्यार के काबिल। महाराज दशरथ घर से तो दुखी होकर के गए थे कि भाई गलानी मोरे सुत नाही, इस बात की गलानी को लेकर के सुत नहीं है। पर जिन्या गुरु घर पुजे, अपने सतगुरु का दर्शन किया, कि दर्शन पौंदे पौंदे चढ़ गई खुमारी, निराला कोई सतगुरु रूप आ गया। कि दर्शन पौंदे पौंदे चढ़ गई खुमारी, सतगुरु रूप विच मेरा श्याम आ गया। गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मुस्कुराते हुए बैठ गए। ते चेता के बोली आखण के आया, गुरु अंतरयामी तां तेने आखदे ने कि कट कट दिया जान दियो, एक बार चले आओ। मेरी उजड़ गई दुनिया, प्रभु आप बसा जाओ। कट कट दिया जान दियो, एक बार चले आओ। सुनो भैया, गुरुजी ने स्वयं पूछा, क्योंकि अंतर्यामी है। कहा राजन, तुम आए तो दुखी होकर के थे, पर जब से मेरे पास बैठे हो, आनंद ही आनंद है तुम्हारे इस बदन पर, चेहरे पर। तो कह दिया बड़ा सुंदर महाराज दशरथ ने कि हे सदगुरु, आया पक दुखी हुई है, पर तेरे चरने का प्रताप गया ऐसा है कि तेरे को आंदे गए ये बुझवा है कि अज तक पुत्रे सुखी भी कुछ किया। आप ही सोच आई तेरे को आंदे गए, जिन्ने दुखी होए, जिन्ने वृद्ध आश्रम बुढ़े गए सब कौन चुनते गए, 5-5 4-4 पुत्र। इसलिए तेरे को आंदे गए सारे प्रश्न का आपे का उत्तर थोई है, आखांगे। इसलिए हूं तो मन करता है कि मिगी भी उस परमानंद परमात्मा श्री कृष्ण श्री राम, भाई राम उस लैके नहीं आए जिसले दशरथ घर जन्मे। राम जन्मे उहदे कोल पहले भी राम नाम है। तुसीं आखना वो केड़ा भाई, वो इयां कि जियां अज बुधवार है ना, तो बुधवार अज के नहीं होया, पिछले बारी भी बुधवार आया हफ्ते, उस तो पिछले हफ्ते भी बुधवार आया। इयां गए जिन्ने बारी त्रेता युग आंदा इन्ने बारी श्री राम प्रगट होंदे, जिन्ने बारी द्वापर आंदा इन्ने बारी श्री कृष्ण प्रगट होंदे। ते जेड़े उगले महापुरुष होंदे ने, उगले अवतारी परमात्मा दे रूप होंदे ने, उनका नाम दबाउंदा नहीं। और दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, वो अगे अगे बढ़ता है बढ़ता। वो बस थोड़ा टपला दे जुड़ता, भगवान भेद नहीं दिंदा अपना, टपला पाई उड़ता कि तेरे घर आना या कुत्थे आना। मैं कदे कदे गांदा रहा मास्टर नत्था सिंह जी का
कि जानी जान है वो भगवान जानी जान है, पर उसी कोई नहीं जानता। उसी ने भाई सारे अपने अपने मतानुसार भाज के तीर मारने वाली गल्लां ना, जिन्ने उसी प्राप्त किया उन्हें अपने तरीके कन्नै किया। भाई शास्त्री की आज्ञा कन्नै तरीका सारे ने वक्खो वक्ख दिखी लो। कुछ ने रोई है, कुछ ने रची है, कुछ ने बैठी है, तो कुछ ने यात्रा करी करी। एक दूए की नकल करिए नहीं गल बनी, बस जुसी प्रेम हुई आ, फिर उस प्रेम दे विच चाहे वो तप करन बही आ, उस प्रेम दे विच चाहे वो गीत लई पिया गान, उस प्रेम दे विच चाहे वो रोन लई पिया। प्रेम दी पराकाष्ठा उपर ऊंचाई उपर जिल्ला पुज्जिया, जिसला उन्हें अपने अस्तित्व की समाप्त करी है। हर बखी परमात्मा का परमात्मा दिखिया, तो जिसी तुप्पा दा ओहदे अंदर गल लभी है। तो मैं बेनती कर रहा कि जानी जान है वो, पर उसनु कोई जाने ना पहचाने। उसे कोई नहीं जानता, वो सबको जानता है। जानी जान है वो, उसनु कोई जाने ना पहचाने। कोई कदी रोके नहीं हो जांदे हो के रहने ओदे पाने, रहने ओदे पाने। कदी रोके नहीं हो जांदे, रोके नहीं हो जांदे हो के रहने ओदे पाने, रहने ओदे पाने। इत्थे उत्थे चारों पासे जेदा नूर दिसदा जी, कि तैनू नजर ना आवे तां कसूर किसदा, कसूर किसदा। जर्रे जर्रे विच हाजिर हजूर दिसदा, हजूर दिसदा। जर्रे जर्रे में है साहब, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है। इसलिए आनंद में महाराज दशरथ गुरु चरणों में बैठे हैं कि अरे मैं हूं आनंद, कि अरे मैं हूं आनंद, आनंद मेरा, कि अरे मैं हूं आनंद, आनंद मेरा, जी मस्ती ही मस्ती और पिया कछु नाही, कछु नाही। ये राम नाम की मस्ती में कुछ पीना नहीं पड़ता, खाली याद करना है उसको, तो मस्ती आना शुरू हो जाती। आज बड़े आनंद में महाराज दशरथ बैठे हैं और कहा गुरु ने कि बेटा राजन कुछ मांग लो, गुरु घर आए हो। उन्होंने कहा महाराज सारियां मंगा मेरी अंदरों खत्म है, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में प्रेम बना रहे, विश्वास कभी टूटे ना मेरा, और मैं धर्म से कभी गिरूं ना, बस ये आ मंगन। हाँ पर मंगा समाप्त नहीं। और जिले कोई ऐसी गल करे कख नहीं चाहिए, अंदरों इं रज्जे हुआ है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फिर सहज के कृपा कर दे भाई पुराना खुआन है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिला ना भीख। कहा अब तो बस मुझे आपके चरणों की ही कृपा चाहिए, धर्म से कभी ना गिरूं, ये आशीर्वाद है। उन्हें कहा जा राजा तू एक चाहना है ना, तेरे 4 पुत्र होंगे और चारों साक्षात धर्म अर्थ काम मोक्ष दे रूप च होंगे। राजा ने कहा महाराज मेरे, हाँ 4 पुत्र होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राम साक्षात धर्म है। राजा आप घर चलो, अपने राज्य में लौटो, मैं कोई ऐसे सिद्ध पुरुष की ली अन्न जिन्हें कदी कुसा दे घर रोटी नहीं खाधी दी। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? ਇਹਦਾ मतलब है जो दे घर खाओ भाई उसी अपने भजन चा किश देने पौंदा। एक रोटी खाने वाले की देने पौंदा, ते जेड़े पूरा पूरा एक दूजे दी जमीनां खाई जांदे हो, उनका क्या बनेगा? भाई गुस्सा नहीं करियो,
ਜਿਹੜੇ ਇਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਡੇਦੇ ਨੇ ਸਿਣਕੂ ਵਾਂਗਰ लेखा। ये मत सोचियो कि अं कुछ का हिस्सा खाइए तो पता नहीं लगन देना। ये ऐसा आजमा खराब होंगे जो कुछ का हिस्सा खाने कन्ने फिर डॉक्टरें को भी नहीं सही करना होंगे, फिर तो समय दे थपेड़े वजी वजिया ठीक होंगे। इसलिए संतें का प्रयास होंगे कि वो इन्ना रा कुछ कोला लैन जां खान जिन्नी उन्हें मेहनत की थी, बिना मेहनत दे कुछ कोला कुछ लेइए नहीं राजी ना, कुछ कोला लैंदे भी डरना। पर जिले देने की वारी आवे फिर वो इन्ना श्रम करते समाज की एक करने वास्ते कि गल मत पूछो। तो मेरे नौजवान भाई बहन, भगवान कृपा करने वाले हैं इस अयोध्या नगरी पे। वशिष्ठ जी ऋषि श्रृंगी को अपने संग लाए। कथा लंबी हुई, यानी ये श्रृंगी पहले के रिश्तेदार ने। ये श्रृंगी ऐसा महात्मा हाँ इन्हें कदे दिखे तक नहीं हाँ कि जनानी होंदी कि नहीं। जंगले च रेह तप दिते, एक बारी अकाल पई आ ते कोहा ने आख्या कोई ऐसा महात्मा लियाओ जिहड़ा उर्दू रेता होया। जिस योगी ने कदे संसारिक कोई कामना नहीं की होए सिवाए परमात्मा दे कोई दुई गल दा पता नहीं होए, कोई ऐसा संत आवे ओदे चरण पौण धरती उपर ते तां बरखा वरदी, तां फिर अकाल जिहड़ा पेदा है ते खत्म हो। सारा तुप्या ते कोई नहीं लभ्या, फिर पता लग गया कि ऋषि श्रृंगी एक ऐसा इतने पहुंचे दे महापुरुष, इनका चरण खाली पिया ते महाराज धरती हरी भरी हुई। कुछ शायर ने लिखे कि हुंदा बलियां दी नजर च असर इन्ना, इंदी नजर च इंदे चरने च इन्ना असर हुंदा कि हुंदा बलियां दी नजर च असर इन्ना कि मिठा कर दिंदे खुआं खारियां नूं। कदे लूणे पानियां दे खूह होण छड़ा दिखी उड़न ते पानी मिठे होई। ऊसर बंजर धरती होए उत्ते चरण टकाई उड़न, वो उपजाऊ होई जंदी। मैं पंजाब च एक जगह है गग्गा मुकेरियां दे लागे, उत्थों दे बड़े अच्छे संत ने महापुरुष, बहुत अच्छे संत। रामा बाबा जी ना आया उनका। मैं उनके कोल बैठे दा हा ते मैं उन्हें आख्या बाबा जी कोई गल सुनाओ, ते लगे आखण मैं तुहानू की सुनावां, मैं ते शास्त्री जी की गल सुनाऊंगा। मैं ते शास्त्री जी लगभग बराबर बराबर के उम्र दे। गग्गा बाबा जिहड़े गग्गा वाले बाबा जी रामा बाबा जी, उनका भी बड़ा अच्छा कद, बड़े पहुंचे दे महापुरुष। आखदे मैं संन्यास ले दा हा ते कुटिया च भजन करा दा हा, सोचा दा हा कि सुनिया कोई जम्मू वाले महापुरुष आए ने, बड़े तपस्वी तेजस्वी ने, एक टाट पाते हैं। तो इयां मना च सोचा कदे दर्शन देन ना मिली, पर मेरी तो बात भी नहीं। तो आखण मैं सवेरे 4 बजे हाल जुगड़े, वो बाबा जी जिमीदारी का बड़ा शौक रखते, 200-300 गौ आंदे को। हाल जुगड़े बड़े बड़े वधिया बोल ढगे, जोग बड़ी शैल, जोगा कंगरेलां पाई दियां गले च छन छन करते इयां। हाल मैं बाद आ कन्ने कन्ने भजन करा दा, जो भी गुरु मंत्र है। इन्ने चिर 8-9 स्कूटर कट्ठे आए, खेतरा दे पर सड़क ही उत्थे लगे। ते एक बड़ा जवान मेरे वाली बखी आया, मैं सोचा कौन आई है सवेरे सवेरे। हाल मी घंटा होया हाल जुगड़े दे 5 बजे कन्ने शास्त्री महाराज आए। जियां महाराज आए, महाराज ने आख्या कि बाबा जी तुसीं बैठो बन्ने उपर ते अल्लाह दी हत्थी मिगी फड़ाओ, हल मिगी फड़ाओ। ते उन्हें बाबा जी ने मिगी सुनाया, रामा बाबा जी ने आखण कि मैं भी बड़ा तगड़ा हाल बंदा हा, पर जिले शास्त्री ने फेरे लाए अल्लाह दे, हाय हाय ऐसा सिहाड़ कढ़िया महाराज, आखो ये वधिया कोई हल चला ही नहीं सकता। और मेरे ढगे ऐसे ही इन्ने इयां खराड़ जे, ओपरा बंदा दिखिए मिनट नहीं हिलाते,
शरारत करते, पर ढगेइयां चलन सील होए आखो है ने। और उस खेतर च सारे कोला घट फसल होंदा हा, उत्थे कलर हा, कलर समझदे हो, उस जमीना च सारे कोला घट फसल होंदी ही। आखदा वो महात्मा जी ने मिगी आख्या, बड़े अच्छे संत ने, उन्हें आख्या गंगा जी यकीन करियो शास्त्री जी हल चलाइए गए उत्थे, महाराज उहदे बाद च सारे कोला वध के दुगना झाड़ आया उस खत्ते च, जिन्ने खत्ते है उहदे च दोगुना वध झाड़ आया। मैं हैरान होई आ कि भाई छड़ी हाल गै वाही है उन्हें किहड़ी कुदै इत्थे आनी बखरी खाद पाई उड़ी। फिर महाराज दा उंदा बड़ा प्रेम होया आपके पिछे, जिथे महाराज ने पंजाब च जाना उन्हें जरूर आना, महाराज ही समय लगना तो महाराज ने बंदे कोल जाना। तो मेरा आखने का मतलब कि जहाँ चरण पड़ जाए ऊसर भूमि पे तो इनके चरणों का प्रभाव ऐसा होता है कि ऊसर भूमि पे चरण पड़ते ही वो भी तृप्त हो जाती है कि किसी संत का चरण पड़ा, वो भी ज्यादा फसल खुशहाल होकर के देती है कि आज उस सिद्ध पुरुष का चरण पे आ मेरे। बंधुओं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को लाए, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को लाया साथ और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने के बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ साहब, बड़ा चमत्कार। जिथे करने ते कराने वाले दोनों सच्चे होने चमत्कार होगा गल नहीं, जिथे मातड़ कराने वाले भी झूठे ते करने वाले भी झूठे होने उत्थे की होना। पर यह जरूर है राम दे नां दे प्रभाव कन्ने पहले कोला किश सहजता आई जाती, पहले कोला जटिलता घट होग, कृपणता घट होग और सहजता वधिया। फायदा तां भी हो पर जिहड़ा लाभ तो पदे हैं वो नहीं होना, वो पहले कोला कुछ डिवेल्प हो जाके कुछ इंप्रूव हो जाए। बंधुओं, यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही यज्ञ कुंड से अग्नि नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। महाराज दशरथ को बुला करके अग्नि नारायण ने यज्ञ नारायण जी ने कहते हैं प्रसाद दिया। प्रसाद महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में बांटा। फलस्वरूप तीनों रानियों ने सगर्वा अपने आप को महसूस किया, अपने आप की महसूस किया कि अस गर्भवती। और ठीक समय पर 9 मास बाद चैत्र महीना आया। चैत्र महीना कुछ याद है? जिहड़े नराते चैत्र वाले अप्रैल में लग जाते है ना, अप्रैल चलते, चैत्र महीना आया। अब देखो हमारा नया साल भी तब होता है, हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत, ये अधूंगा होंदा। सारा नवा साल जिला आंदा नव पल्लवित होते हैं सब वृक्ष, सारे नवे नवे उहदे उपर पल्लव आए होंदे, पत्ते कोमल कोमल पत्तियां, नवे फुल उगे होंदे, कोई पतझड़ नहीं होंदी। नव वर्ष आया विक्रमी संवत। और सुनो शक्ति पूजा के दिन है ये देना है नराते दिन, शक्ति पूजा के दिन आए। और जिन गए चैत्र महीना आया महाराज देवते च हलचल मच गई कि भगवान आने वाले ने, भगवान आने वाले ने। सारे कोई लता पता वृक्ष पहाड़ बनकर के धरती पे आने लगे कि राम हम पे चरण रखेंगे, उस रास्ते के पत्थर ही बन जावे। ध्यान सत्संग की ओर रखो। हे जी चोख पुरावो माटी रंगावो,
आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। सब प्रसन्न हो रहे हैं, अयोध्या के लोग इतने खुश हैं, पूछते हैं एक दूसरे से कि भैया क्या बात है, अंदर बड़ी प्रसन्नता है, मालूम नहीं क्यों, पता है नहीं खुश कर ली पर एक दूसरे की मिल देने तो रोई पुन देने इतनी खुश। आजकल कोई किसान अपने खेत में हल चलाता है तो खेत में से कंकड़ पत्थर नहीं निकलते, हीरे ज्वारात मनियां निकलती हैं। कोई बूटा ला रहा हूं मैं कोहने ते जिन्ना खड्डा कड्डा है तो बिचू मनियां लाई पुंदियां निकल, सब पुष्प साहब खिले हुए हैं। सरजू नदी में आज इतना सुंदर जल बह रहा है, चांदी की तरह चमकता, और उसमें से अमृत की धाराएं फूट रही हैं। पूरी प्रकृति प्रसन्न है, पूरी प्रकृति। प्रतिपदा भगवान के पास गई, प्रतिपदा पहली तिथि एकम, भगवान की जी आग लगी आकन, हे नारायण मैं पहली, हाँ मेरी कोई रीस नहीं, अव्वल हाँ सारे बोला ऊपर, मेरे वाले दिन जन्म ले, क्या टोर बननी है। भगवान ने कहा प्रणाम, चली आ गई। द्वितीय आई, मैं द्वितीय, मेरे वाले दिन बड़े बड़े त्योहार होंगे भैया, दूज वगैरह वगैरह, प्रणाम चली। तृतीय आई, मैं तृतीय हूं, अक्षय तृतीया, मेरे दिन किया हुआ कोई काम कभी विफल नहीं होता, मेरे दिन जन्म लो। भगवान ने प्रणाम किया, चलिए। चतुर्थी आई कि मेरे दिन बड़े बड़े मुहूर्त होते हैं, गणेश चतुर्थी वगैरह वगैरह, प्रणाम चलिए। पंचमी आई कि भगवान आप नाग पे शयन करते हैं तो नाग पंचमी मेरे दिन ही आती है। भगवान ने प्रणाम किया, जाओ चलो। षष्ठी आई कि छठ पूजा मेरे दिन होती है, जय हो चलो। सप्तमी आई कि शीतला सप्तमी मेरे दिन होती है, चलो। अष्टमी आई अहोई अष्टमी, दुर्गा अष्टमी सब मेरे दिन होती है, चलो। नौमी आई, कुछ नहीं कह पाई, खाली रोने लगी। भगवान ने पूछा आप क्यों रो रही हैं, आप भी कोई अपनी प्रभुता, कोई अपनी महानता बताओ। नौमी ने कहा सरकार मेरे अंदर कोई गुण नहीं जय, कि ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, कोई मैं किस दा मान करे सा, मैं किस बात का मान करूं, ना मेरे अंदर कोई सुंदरता है, ना मेरे पास कोई गुण है। भगवान मैं तो दर्शनों के लिए आई हूं, कोई गुण भी नहीं, कोई मुहूर्त भी नहीं, कोई मेरे दिन इतना शैल, तो प्रभु आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, तो उससे मालिक हो। कि तू मालिक के दो जहां है, तेरे दर पे क्या कमी है, कि मेरा खाली मैला दामन तेरे दर पे क्यों न फैले, मेरा खाली मैला दामन तेरे दर पे क्यों न फैले, क्यों न फैले। तू मालिक के दो जहां है, तेरे दर पे क्या कमी है, क्या कमी है। सरकार मर्जी आपकी है, अर्जी मेरी है, मेरी तो खाली अर्जी है, मर्जी आपकी है, आप सब कुछ करने वाले हैं, बाकी मेरे अंदर गुण कोई नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि जो दे अंदर कोई गुण नहीं, और इस गल्ला की मन्नी आके मेरे अंदर कोई गुण नहीं, वो मेरी प्यारा है। हाँ अभिमान शून्य व्यक्ति ही मुझे प्रिय है, इसलिए नौमी जाओ, मैं तुम्हारे दिन प्रकट हो जाऊंगा। नौमी के दिन भगवान प्रकट हुए, और हमारे महापुरुषों ने लिख दिया नौमी तिथि मधुमास पुनीता, कि नौमी तिथि मधुमास, मिलके कहिएगा।
कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि कि मध्य दिवस अति शीत नगावा, 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 कि पावा अखिल लोक विश्राम, कि पावा अखिल लोक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मध्य दिवस अति शीत रंगावा, पावाय अखिल लोक विश्रामा। लगभग 12 बजे लोग सुबह वाला भोजन करते हैं हमारे लोग यहाँ। हम कई जगह जाते, लोग हमारे सामने 8 बजे थाली रख देते हैं, महाराज जी भोजन पाओ में तो आदत के नहीं 8 बजे। 8 बजे तो भैया आदमी गौशाला में हो। हा? अरे आप अपने ढंग से चलिए, हम अपने ढंग से चल रहे हैं, जिसका जैसे बन पड़े वैसे चलो। अपनी बात बताना, आदत सी नहीं है, आदत नहीं है। आदत क्या है? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत से याद आ गया, श्री राधे 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 राधे। मैं आया ना तो छोटी छोटी बच्चियां मुझे कहती राधे 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 राधे, अच्छा लग रहा है। हे राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तो हम ग्रामीण लोग जो हैं भाई, अस जेडे पेंडू लोग हैं, प्रार्थना करूं, हम तो 12 बजे भोजन प्रसाद पाए तो बड़ी जल्दी, अपन तो 2-2:30 बजे पाते हैं। तो सुबह सुबह क्या पाओ? सुबह सुबह फल पाओ, अगर हो सके तो फल पाओ, जितना हो सके जल पाओ, जल पी जाओ, फल खाओ जितना खाई सके। ये सुबह का ये होना चाहिए। दोपहर को भोजन, और उस समय जब भगवान प्रकट हुए, लोग भोजन करके थोड़ा आराम कर रहे थे। अखिल लोग पावा विश्रामा। और दूसरी तरह भी सोचो, 14 लोक को विश्राम मिल रहा है। 14 लोक, 14 भुवन एकपति होई, 14 लोक अपने आप में सुख पा रहे हैं, विश्राम पा रहे हैं कि हमें सुखी करने वाला पृथ्वी पे प्रकट हो रहा है। नदियां इसलिए प्रसन्न हैं कि नदियों ने कहा हम समुद्र के पास तो बहती बहती पहुंचती थी, आज साक्षात समुद्र हमारे बीच प्रकट हो रहा है, इसलिए नदियां भी प्रसन्न हैं। नौमी तिथि आई, मध्य दिवस अति शीत नगामा। चैत्रमी 9 है,
ते 12 बजे कने ना ठंड हुंदी ते ना गर्मी, बराबर जहा मौसम हुंदा। सब लोग शांत हैं और मां कौशल्या के आंगन में एक पवित्र आवाज आई। अभी भगवान नहीं प्रकट हुए, अभी नारायण प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान चतुर्भुज नारायण विष्णु भगवान मां कौशल्या के आंगन में प्रकट हुए। और चतुर्भुज नारायण भगवान की जय, की जय। और मैया ने जैसे नारायण के चतुर्भुज के दर्शन किए तो मैया ने कहा, भगवान आपको प्रणाम हो, आप अपना वचन चूक गए, वचन भूल गए। आपने कहा था पुत्र बन करके आऊंगा, तुम तो पिता बन के आ गए। कैली क्यों? क्योंकि ये जो रूप तुम धारण करके आए हो, इस रूप को तो हम मानते हैं। इस रूप के सामने हम रोज जोत जगा कर गए थे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो तुमने तो कहा था पुत्र बन के आएंगे। भगवान ने कहा मैया मुझे पुत्र बनना नहीं आता। अरे तुम्हारी काल पड़ेगी पुत्र बन, बनते था पुत्र बन, बोलते ना ऐसे। धन्य है ये भारत की माता जिसने भगवान नारायण को भी आदमी बनना सिखाया। यहाँ की माता ही कर सकती है इस देश की, इसलिए हम गाते हैं ये भारत देश है मेरा। यहाँ माताएं भगवान को भी मानव कैसे बना जाता है ये शिक्षा देती। कहा प्रभु मानव कभी बने नहीं। कहा मैया तुम सिखाओ ना। तो माँ ने कहा अपनी 4 भुजाओं को हटा करके 2 रहने दो। आदमी की 2 भुजाएं होती हैं, तुम 4 धारण करके आए हो। तो भगवान ने 2 हटा दी, 2 रह गई। आप छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हुए, कहा इतने ठीक है ना, ना 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 ना, इतने छोटे हो जाओ कि मेरी गोदी में समा जाओ। भगवान गोदी में समा के बोले अब ठीक है मैया। भगवान को देखकर मैया मुस्कुराई और कहा लाला इतने छोटे हो जाओ कि लगे अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, नवजात शिशु। तो भगवान बिल्कुल कुंगले जे श्यामले नील सरोरु नीलमणि नील नीलधर श्याम, श्याम रूप धारण करके भगवान बिल्कुल नन्हे से बड़े बड़े मोटे तीखे नेत्र, लंबी पलकें, तेजोमयी स्वरूप, गोदी में छोटे से बच्चे के रूप में बोले अब ठीक है। माता हंसी और कहने लगी शाबाश, जमदा बच्चा अपनी मऊ की पूछा ठीक है। तो भैया दौड़ जाएंगे सब डर के मारे, अब रोना शुरू कर, रोना। तो भगवान ने कहा देखो मैया मैं तो आनंद कंद हूं, मेरा ना सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं क्यों रोआ, मेरे दोगे कोई नहीं। तब मैया ने कहा जब तक तेरी गौएं दुखी हैं, जब तक तेरी गौएं कट रही हैं, तब तक तुझे भी दुखी होना पड़ेगा। जब तक संत दुखी हैं, जब तक वेद पाठी दुखी हैं, जब तक ग्रंथों का अपमान हो रहा है, तब तक तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तू रो तब तक। तब भगवान ने ठान लिया कि तब तक मैं रोऊंगा जब तक मेरी गौएं ना सुखी हो जाएं। इसलिए लिखा है कि सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, हे जीरोधन ठाना, जीरोधन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जोगा वही हरि पद पावही, तेना परई भव कूपा। जो भगवान के इस जन्म को गाता है, जेड़ा भगवान दे इस जन्म दी लीला की गांदा है, तुलसीदास जी आखा दे तेना परई भव कूपा। वो कभी भी भवकूप में नहीं पड़ता। भवकूप, कूप मैंने होता खूह। ये भवकूप क्या है भैया? भवकूप कहते हैं एक ऐसा खूह, कूप मैंने कुआं, एक ऐसा कुआं जिसमें बड़े बड़े फनियर, बड़े बड़े सापियां फिन खिलारिए बैठे दे, सूंका दे के पुत्रा आ सही थले। उस खूआ दे विच एक बूटा बड़ा दा, ओदे डाले कन्नै अस लड़कोए दे हां। जे लमकोई है पलमोई है बाहर जाचे ते बाहर बड़े बड़े दंदियां ले हाथी खड़ोते ने कि पुत्रा आ सही है। उधर वो मारने तैयार ने। ये छिड़कोंदा है डाला, थले बड़े बड़े फनियर ने। उस
ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਡਾਲੇ ਉੱਪਰ ਅਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਟਪਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਗਲੀ ਬੂੰਦ ਕੋਲ ਟਪਕਿਆ ਅਸ ਜੀਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਦੇ ਆ ਉਸ ਬੂੰਦ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਕਰੀ ਆਦੀ ਹੈ स्वादी च पाई उड़िया सानू उस खूह के कंडे परमात्मा साक्षात बई आखा देना सर्वधर्मान परित्यज्य छोड़ सपेंगी छोड़े दंदे वाले आदमी तू मेरी शरण चाह मैं तेरी मुक्ति दा पूरा पूरा जिम्मा लेना अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मां शुच पर अस ओदे वाली बखी नहीं दिखा दे ओदे वाली बखी नहीं सुना दे गल ओदी अस आखदे नहीं एक बूंद शहद दी और चटी ला पर बड़ी मजे की गल है जिस डाले कने पलमोए रहे हैं उस डाले के सिरे उपर एक चूहा चिट्टा ते एक चूहा काला उसी कुतरा दे आस-पास वो नहीं भी छिड़कोगे तां भी टुटिया वो चिट्टा चूहा दिन है ते काला चूहा रात है डाला आयु है लड़के दे आस्तोस का तो कहा भगवान के जन्म को जो गाए वो उस भवकूप में नहीं पड़ता भगवान की शरण में जाता है के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी किल्लोचनय विरामा तनु घनश्यामा निजयायत भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी ये शोभा देखकर माता ने हाथ जोड़ के कहा कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता कि करुणा सुख सागर सब गुण यागर जही गा वही श्रुति संता हे सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया विरमित माया जी रोम रोम प्रतिवेद कहे मम युर शोभासी यह उपहासी सुनत तीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली कितना जहू तात ये रूपा ये रूप तज दीजिए चतुर्भुज और बच्चे बन जाओ कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा और भगवान ने सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जुगा वही हरिपद पा वही तेना परई भवकूपा तो कह दिया हे जिबे प्रदेनो सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार भगवान प्रकट है भैया भगवान के प्रकट होने की बहुत बहुत बधाई हो श्री राम जन्म की बधाई हो एक बार जितनी मेरी माताएं आगे बैठी हैं ये सब माँ कौशल्या सुमित्रा ककई को बधाई दो बोलो माताओ कौशल्या मैया को बधाई हो बिल्कुल आवाज नहीं आई आपकी कौशल्या मैया को बधाई हो अब मेरे सभी भाई बोलो राम जी की भगवान के जन्म की बधाई महाराज दशरथ को दो महाराज दशरथ को पुत्र जन्म की बधाई हो तो पुत्र जन्म हुआ साहब सूचना देने के लिए दास दासियां दौड़ करके जो महाराज दशरथ के हाथ में अमूल्य वस्तुएं आई महाराज दान करने लगे बहुत दान किया क्यों किया दान की महिमा हमने कल गाई थी कि दान करने से ही कल्याण है
चारों युगों में दान और राम नाम की बड़ी महिमा है। तो आओ 1-2 मिनट के लिए हम भी स्वागत करें लाला का।